नाजरीन, दुनिया में लाखों खूबसूरत जगहें मौजूद हैं जहां इंसान जाना पसंद करता है। कहीं बर्फपोश पहाड़ हैं, कहीं नीले समुंदर, कहीं सब्ज जंगलात, तो कहीं रोशनियों से जगमगाते शहर। लेकिन दुनिया का दूसरा चेहरा भी है, वो चेहरा जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहां जाना तो दूर की बात, रहना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन मकामात की तरफ जो बज़ाहिर आम नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इतने डरावने और खतरनाक हैं कि इंसान का जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस के उस शहर की जिसे दुनिया की सबसे सर्द जगह कहा जाता है। जी हां, यह है याकुत्स्क, एक ऐसा शहर जहां इंसान का जिंदा रहना किसी मौजज़े से कम नहीं। यहां का दर्जा हरारत इतना नीचे चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर्दियों में यह शहर अक्सर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जम जाता है। तसव्वुर करें कि जहां चंद डिग्री की सर्दी में हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, वहां -50 में लोग किस हाल में जिंदगी गुजारते होंगे। याकुत्स्क में सर्दियों का मौसम 6 माह से भी ज्यादा लंबा होता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जमीन बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। गाड़ियां स्टार्ट होने से पहले घंटों गर्म की जाती हैं। लोग घरों से निकलते वक्त कई तह वाले मोटे कपड़े पहनते हैं और यहां तक कि सांस की भाप भी जमकर बर्फ के जर्रे बन जाती है। बाहर निकलकर चलना ऐसे होता है जैसे कोई मौत के इम्तिहान से गुजर रहा हो। यहाँ की सड़कें बर्फ में छुप जाती हैं, घरों की दीवारें ठंड से फट जाती हैं, पानी के पाइप जमकर फट जाते हैं और लोगों को घंटों कतार में खड़े होकर सिर्फ गर्म पानी लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बच्चों का स्कूल जाना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अक्सर सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ रहने वाले लोग वाकई कमाल के हौसले वाले हैं। उनके लिए रोजाना जिंदगी जीना और सर्दी से लड़ना एक जंग है। इसीलिए कहा जाता है कि याकुत्स्क में जिंदगी गुजारना आसान नहीं, बल्कि एक मुसलसल जद्दोजहद है। शायद इसी वजह से इस शहर की आबादी बहुत कम है, क्योंकि दुनिया के बहुत कम लोग इतनी सर्दी बर्दाश्त कर पाते हैं। नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दुनिया का वो समुद्री रास्ता जिसे माहिरीन समुंदर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यह है ड्रेक पैसेज, जो जुनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के दरमियान वाक़या है। यह रास्ता तकरीबन 820 किलोमीटर तवील है और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में शुमार होता है। यहाँ की सबसे बड़ी खतरनाकी है लहरों का देव हैकल तूफान। ड्रेक पैसेज की लहरें आम नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये 50 फुट तक ऊंची उठती हैं। सोचे जरा, इतनी बड़ी लहर अगर किसी जहाज से टकरा जाए तो लम्हों में पूरा जहाज उलट सकता है। यही वजह है कि यहाँ सफर करने वाले मल्लाह और कैप्टन हमेशा डरे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी बहुत ही गैर यकीनी होता है। कभी धूप निकलती है तो लम्हों में बादल छा जाते हैं, कभी पुरसुकून समुंदर अचानक तूफानी बन जाता है। मछली पकड़ने वाले अगर गलती से भी इस इलाके में दाखिल हो जाएं तो उनका वापस लौटना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। सदियों से यहाँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जहाज गर्क हो चुके हैं और हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यही नहीं, ड्रेक पैसेज के पानी इतने गहरे हैं कि उनके नीचे छुपी हकीकत आज तक एक राज बनी हुई है। माहिरीन का कहना है कि अगर यहाँ कोई जहाज डूब जाए तो उसके बाकी मांदा टुकड़े कभी वापस नहीं मिलते। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खौफनाक समुद्री रास्तों में शुमार किया जाता है। नाजरीन, अब चलते हैं यूक्रेन की उस जगह की तरफ जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है, यानी चेरनोबिल। ये कहानी है साल 1986 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हादसा पेश आया। उस वक्त यूक्रेन के शहर प्रिप्याट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक मामूली सी गलती ने ऐसा धमाका किया कि पूरा शहर लम्हों में मौत के दहाने पर पहुंच गया। रात के वक्त अचानक रिएक्टर नंबर 4 में धमाका हुआ और आग के शोले आसमान तक पहुंच गए। सिर्फ धमाका ही नहीं, बल्कि इससे निकलने वाली तापकारी शुआएं इतनी खतरनाक थीं कि चंद मिनटों में इंसान के जिस्म को झुलसा कर राख बना सकती थीं।
धमाके के बाद रेडिएशन इतनी तेजी से फैला कि लाखों लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। लोग अपने घरों से सिर्फ एक बैग लेकर भागे और पीछे रह गईं सुनसान सड़कें, खाली अपार्टमेंट्स और एक ऐसा शहर जिसमें कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज भी प्रिप्याट एक सुनसान कब्रिस्तान बना हुआ है। वहां झूले अब भी खड़े हैं, स्कूल की किताबें मेजों पर रखी हैं, अस्पताल के बेड खाली पड़े हैं, लेकिन इंसान कहीं नजर नहीं आता। साइंसदानों के मुताबिक उस धमाके के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। जमीन, पानी और हवा सब कुछ रेडिएशन से जहरीला हो चुका है। यहाँ आज भी कोई इंसान मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। हुकूमत ने इस इलाके को सख्ती से बंद कर दिया है। सिर्फ रिसर्चर्स या महदूद टूरिस्ट को हिफाजती लिबास पहनाकर चंद घंटों के लिए जाने की इजाजत दी जाती है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है अमेज़न दरिया का, जो बज़ाहिर तो एक हसीन और दिलकश कुदरती नज़ारा लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार होता है। ये दरिया इतना वसी और फैला हुआ है कि कई ममालिक को छूता हुआ निकलता है, और इसके पानियों में ऐसी मखलूकात छुपी हुई हैं जो लम्हों में इंसान की जान ले सकती हैं। अमेज़न के पानी में एक तरफ रंग बिरंगी और हसीन मछलियां हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे खौफनाक मगरमच्छ और जहरीले सांप हैं जिनसे बचना तकरीबन नामुमकिन है। कई मकामात पर मगरमच्छों के झुंड इस कसरत से पाए जाते हैं कि पानी का पूरा हिस्सा उनसे भरा हुआ दिखाई देता है। अगर कोई इंसान गलती से भी वहां जा पहुंचे तो उसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मगरमच्छ अपने शिकार को पलक झपकने में पानी के अंदर घसीट लेते हैं। यही नहीं, अमेज़न के घने जंगली इलाकों में ऐसे जहरीले सांप भी बसते हैं जिनका एक डंक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इनमें मशहूर एनाकोंडा भी शामिल है, जो अपने शिकार को लपेटकर कुचल देता है और फिर निगल जाता है। कुछ इलाकों में चिपकली नुमा मगर इंतहाई खतरनाक रेप्टाइल्स भी देखे गए हैं, जो अचानक पानी से बाहर निकलकर हमला कर देते हैं। अमेज़न की वुसअत और खतरात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आज भी हज़ारों कबीले आबाद हैं, जिनकी ज़िंदगी इन दरिंदा सिफत जानवरों के दरमियान गुजरती है। ये लोग सदियों से इन खतरात के आदी हैं, लेकिन बाहर से आने वाले किसी भी इंसान के लिए ये दरिया एक जानलेवा जाल है। नाजरीन, सबसे आखिर में बात करते हैं अमेरिका की रियासत टेक्सास की, जहां कुदरती आफात का सबसे खतरनाक रूप देखा जाता है। यहाँ आने वाले तूफानी भगोले यानी टॉर्नेडोज लम्हों में पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये भगोले जमीन से उगते हैं और आसमान तक पहुंच जाते हैं। यूं लगता है जैसे कोई देव हैकल सुतून जमीन को चीरता हुआ आसमान से जा मिला हो। टेक्सास में हर साल दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों टॉर्नेडो आते हैं। कुछ कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ इतने ताकतवर कि पूरे गांव और कस्बे को जड़ से उखाड़ देते हैं। ये भगोले अपनी राह में आने वाले हर दरख्त, हर मकान और हर इमारत को लम्हों में जमीन बोस कर देते हैं। कारें खिलौनों की तरह फिजा में उछल जाती हैं और सड़कें मलबे के ढेरों में बदल जाती हैं। ऐसे वक्त में लोग अपने घरों में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब टॉर्नेडो की हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाए तो कोई मजबूत दीवार भी रुकावट नहीं बन पाती। ये तूफान न सिर्फ तबाही मचाते हैं, बल्कि अपने पीछे ऐसी बर्बादी छोड़ जाते हैं जिसकी तलाफी कई बरसों तक मुमकिन नहीं रहती। इसीलिए टेक्सास के लोग हर साल मौसम बहार और गर्मियों के आगाज में खौफ और परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किसी भी लम्हे ये कहर नाजिल हो सकता है। नाजरीन, ये थी दुनिया की वो खतरनाक जगहें जहां इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कौन सी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद हैरानकुन और सनसनीखेज वीडियोस लाते रहें। याद रखें, आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमारी अगली वीडियोस को मजीद बेहतर बनाने का हौसला देता है।